हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि डीमैट अकाउंट हम कैसे ओपन कर सकते हैं, वो भी आप स्टॉक पर। आप स्टॉक एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड ऐप है जिसके थ्रू हम शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं या किसी भी स्टॉक की इक्विटी परचेज कर सकते हैं। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके पहले हमें अपना डीमैट अकाउंट बनाना होगा। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और किसी भी बैंक का अकाउंट होना कंपलसरी है, और हमारे पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन भी होना चाहिए जिसमें हम अपना डीमैट अकाउंट बना सकें। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मेरे पास ऑलरेडी अप स्टॉक का डीमैट अकाउंट है, तो आपको बनाने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सिंपली आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा और आप उसे ओपन करेंगे तो आप प्ले स्टोर पे जाके उसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उस ऐसा करने के बाद आपको एक इस तरीके से अपना मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। देखिए, इसमें आप सिंपली अपने मोबाइल में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जैसे कि मैं आपको डालकर दिखा देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को हम सबमिट कर देंगे। फिर ये इस तरीके से एक इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे गूगल पर जाकर ये ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। अब इनमें से हम कोई भी अपनी एक ईमेल आईडी चुन सकते हैं। फिर इस तरह से एक इंटरफेस आएगा, कंप्लीट योर केवाईसी। उस पर जाकर हम इसमें से दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं, यदि आप बिगिनर हैं या ट्रेडर हैं। ये आपसे जानकारी चाह रहा था। हम अभी नए यूजर्स हैं, नए बिगिनर हैं, तो हम ये ऊपर वाला चुनकर जब आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से एक इंटरफेस ओपन होता है। आप कॉर्नर में देख रहे होंगे, एक तरफ की शो कर रहा है, एक तरफ कंटिन्यू शो कर रहा है। तो इसमें क्या है, केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। नीचे आप देख सकते हैं कंप्लीट योर केवाईसी, आपको शो हो रहा होगा। तो आप यहाँ पर अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हेल्प अस नो योर बेटर, इसमें आपका जो सिंपली आपकी डिटेल है वो आपसे मांग रहा है। जैसे आप मैटेरियल स्टेटस में आप सिंगल हो या मैरिड हो, वो पूछा गया है। आपको ट्रेडिंग का या इन्वेस्टिंग का कितना अनुभव है वह पूछा गया है। आपका ऑक्यूपेशन क्या है वह पूछा गया है। तो आप का जो भी आप काम करते हैं वो डाल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में डाल सकते हैं, या इसी तरीके से यदि आप कोई भी काम करते हैं तो वो आप कैटेगरी चुनकर डाल सकते हैं। आपका एनुअल इनकम कितना है वो आप डाल सकते हैं और आगे कंटिन्यू कर देते हैं। फिर इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा, उसको भी आप कंटिन्यू कर दें। फिर इसमें आपसे आपका पैन नंबर मांग रहा है, तो आप इसमें अपना सिंपली अपना पैन कार्ड नंबर डालकर प्रोसीड करेंगे तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, और डिटेल आने के बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आपसे मांगता है आपका एक सेल्फ़ी, तो इस तरीके से आपको एक सेल्फ़ी ले लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सेल्फ़ी लेने के बाद अब आपसे ये आपका बैंक वेरीफाई करने के लिए दो ऑप्शन देता है, या तो आप मैन्युअली अपनी बैंक डिटेल भर लें, या यदि आप कोई भी यूपीआई यूज़ करते हैं जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम, तो आप उसके थ्रू भी आप अपनी बैंक डिटेल सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना यूपीआई के थ्रू करता हूँ, फ़ोनपे के थ्रू, क्योंकि मैं फ़ोनपे चलाता हूँ। अब ये सिंपली मुझसे ₹1 पे करने के लिए बोल रहा है बैंक कंफर्मेशन के लिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, ₹1 इसको पे कर देता हूँ। आप देख सकते हैं। अब मैनुअली भी आप ऐड कर सकते हैं, यदि आप फ़ोनपे गूगल पे नहीं चलाते हैं तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। आईएफएससी नंबर वगैरह, अकाउंट नंबर वगैरह डालकर
फिर इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है ड्रॉ सिग्नेचर, तो इसने इस तरीके से आपको सिग्नेचर करके दिखाए हैं, वैसे ही आपको भी करने होंगे। अब इस पर सिंपली आप क्या करना है, ड्रॉ सिग्नेचर पर क्लिक करके आप इस तरीके से एक इंटरफेस खुलेगा। आप इसको यहाँ पे सिग्नेचर करने होते हैं, गलत हो जाता है तो आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। अब मैंने अपने सिग्नेचर करके सबमिट कर दिया है, आप भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें आपसे अपलोड इनकम प्रूफ मांग रहा है, तो आपका इनकम प्रूफ आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाद में ऐड कर सकते हैं या नहीं भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट लेटर, हाँ इस पर हम अपलोड लेटर पर क्लिक कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है नॉमिनी ऐड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तो ऐड करना ही बेहतर है, क्योंकि अब जो नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें ऐड करना अनिवार्य हो गया है। हमें नॉमिनी की डिटेल भरनी होगी, नॉमिनी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालकर, उससे रिलेशन क्या है वो डालकर, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालकर हम क्या करते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है। फिर इस तरीके से एक इंटरफेस खुलता है, साइन एप्लीकेशन। आप देखेंगे आपने जो एप्लीकेशन फिलअप की है वो आपको डिजीलॉकर में इस तरीके से दिखाई दे जाएगी। इसमें एक ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करके इसमें अपना आधार नंबर डालकर इसमें वेरीफाई कर देते हैं। एक OTP आता है, वो ऑटोमेटिकली ही वेरीफाई हो जाता है। अब आपके सामने एप्लीकेशन सबमिट का ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब ये कह रहा है अंडर रिव्यू, इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट कर दी गई है और ये 3 से 4 दिन में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 1 से 2 दिन में ही, अगर वर्किंग डे है तो ये अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाता है। फिर आप इस तरीके से 1 से 2 दिन के बाद आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है। ये नीचे सारी चीज़ें दी हैं, होम पेज खोलते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देता है। उसके साइड में स्टॉक दे रखा है, फिर म्यूचुअल फंड दे रखा है, इन्वेस्ट इन स्टॉक, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये टाटा मोटर्स के और बहुत सारे स्टॉक देखने को, सुज़लोन एनर्जी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आप किसी भी स्टॉक पर क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं, या ऊपर स्टॉक के सामने लिखा हुआ सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आप सर्च करके किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कौन सा स्टॉक अभी कितने रुपए का चल रहा है, और उसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल, सिंपली अपना डीमैट ओपन कर ले। जानकारी अच्छी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब